गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि मेथड पेपर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि तैयार करना इम्पॉर्टेंट है, उसको समझना इम्पॉर्टेंट है, उसका कॉन्सेप्ट रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ठीक वैसा ही है जिस तरीके से आप किताब पढ़ते हैं तो उसके पहले आपको अल्फ़ाबेट्स की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक उसी तरीके से मेथड पेपर के कंटेंट्स को समझने के लिए, जानने के लिए, ये जब तक आप आधारभूत ये जो प्रकरण हैं इनको नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए आइए एक सूची तैयार करते हैं पहले उन आधारभूत प्रश्नों की, बेसिक क्वेश्चंस की, जिसके बिना मेथड पेपर की कल्पना नहीं की जा सकती। तो हम लोग, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, दो भाग में हम लोग पूरे इंटायर कंटेंट को बांटेंगे। एक भाग होगा ऐसा जो कि हूबहू जैसा आपके सिलेबस में दिया है, जो नए सिलेबस है आपका, उसको हम लोग तैयार करेंगे। और दूसरा पार्ट होगा वो आधारभूत प्रश्नों का, वो आधारभूत प्रकरणों का, जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे आधारभूत प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, इंटरव्यू में, रिटन टेस्ट में पूछे जाते हैं। इवन कि आपके यूनिवर्सिटी के परीक्षाओं में भी ये पूछे जाएंगे। तो इसीलिए ये मल्टीपर्पस है, इसकी समझ विकसित करना आवश्यक है, क्योंकि ये कई जगहों के लिए महत्वपूर्ण है। आप जो अभी इसकी परीक्षा देंगे वहाँ भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसीलिए चलिए पहले एक सूची बनाइए उन आधारभूत प्रश्नों की, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, और फिर हम लोग जो सिलेबस में दिया है हूबहू उसको भी वन बाय वन तैयार कर लेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न लिखिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि डिस्कस द नेचर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन योर ओन वर्ड्स। जीव विज्ञान विषय की प्रकृति की चर्चा अपने शब्दों में करें। जीव विज्ञान विषय की प्रकृति की चर्चा अपने शब्दों में करें। डिस्कस द नेचर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन योर ओन वर्ड्स। चलिए, उम्मीद है आपने लिख लिया है पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न लिखिए कि व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग मेथड्स। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग मेथड्स? Discuss any 4 important teaching methods with the help of which you will teach biological science. शिक्षण विधि से आपका क्या अभिप्राय है? शिक्षण विधि से आपका क्या अभिप्राय है? किन्हीं 4 ऐसे महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों की चर्चा करें जिसकी सहायता से आप जीव विज्ञान विषय का शिक्षण प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लिखिए कि क्या शिक्षण विधि एवं प्रविधि एक ही संप्रत्यय है? इसके अंतर को स्पष्ट करें। महत्वपूर्ण शिक्षण प्रविधियों की चर्चा अपने शब्दों में करें। डू यू थिंक दैट टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स आर सेम? एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट टीचिंग टेक्निक्स for biological science teaching. For biological science teaching. चलिए अगला प्रश्न तैयार कीजिए। Write an essay on an ideal biological laboratory. An ideal biological laboratory. एक आदर्श जीव विज्ञान की प्रयोगशाला, एक आदर्श जीव विज्ञान की प्रयोगशाला पर आप एक संक्षिप्त निबंध तैयार करें। चलिए, एक आदर्श जीव विज्ञान की प्रयोगशाला पर एक संक्षिप्त निबंध तैयार करें। हो गया। अगला प्रश्न लिखिए। डू यू थिंक दैट ऑडियो विजुअल एड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस? एक्सप्लेन योर आंसर विथ वैलिड पॉइंट्स। क्या आपके अनुसार सर्वदृश्य सामग्रियों का जीव विज्ञान शिक्षण में, जीव विज्ञान के शिक्षण के लिए कोई विशेष महत्व है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। चलिए अगला प्रश्न करिए। डिस्कस द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ बायोलॉजी टीचर इन योर ओन वर्ड्स। अगला प्रश्न लिखिए। एक जीव विज्ञान के शिक्षक में पाए जाने वाले सभी आदर्श गुणों की चर्चा
अपने शब्दों में करें। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। डू यू थिंक दैट एक्सकर्शन और फील्ड ट्रिप इज इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजी टीचिंग? एक्सप्लेन। लिखिए, क्या शैक्षणिक भ्रमण या फील्ड ट्रिप जीव विज्ञान के शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। लिखिए, प्रिपेयर एन एसे on all the essential qualities that must be found in an ideal textbook of biology. जीव विज्ञान के आदर्श पाठ्य पुस्तक में पाई जाने वाली सभी विशेषताओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार करें। चलिए अगला लिखिए। एक आदर्श जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए मुख्यतः किन किन सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है, वर्णन करें। What are those principles of curriculum construction to prepare a curriculum for biological science? Explain in your words. चलिए अगला लिखिए। Do you think that biology is the important subject inside the curriculum? Explain its significance with valid points. क्या आपके अनुसार पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान का कोई विशेष महत्व है? जीव विज्ञान के महत्व को स्पष्ट करने के लिए तर्क प्रस्तुत करें। जीव विज्ञान के महत्व को स्पष्ट करने के लिए अपने तर्क प्रस्तुत करें। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। डू यू थिंक दैट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर द सेम कॉन्सेप्ट? डिस्कस द प्रोमिनेंट एम्स ऑफ बायोलॉजिकल टीचिंग। क्या लक्ष्य एवं उद्देश्य एक ही संप्रत्यय है? इनके अंतर को स्पष्ट करें। जीव विज्ञान विषय के प्रमुख लक्ष्य की चर्चा अपने शब्दों में करें। चलिए उसके बाद लिखिए दूसरा प्रश्न। डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजी टीचिंग इन योर ओन वर्ड्स। जीव विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा, जीव विज्ञान विषय के प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा अपने शब्दों में करें। चलिए अपना लिखिए। लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन? डिस्कस द प्रोमिनेंट टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन फॉर बायोलॉजी टीचिंग। मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है? जीव विज्ञान विषय के आदर्श शिक्षण हेतु मूल्यांकन की प्रविधियों की चर्चा अपने शब्दों में करें। ठीक है, आगे बढ़िए। पाठ योजना से आपका क्या अभिप्राय है? इसके महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार करें। What do you mean by lesson plan? Discuss its significance or importance in your own words. हो गया? उसके बाद लिखिए, prepare an essay on all the essential steps of an ideal lesson plan for teaching biological science effectively. जीव विज्ञान विषय के आदर्श शिक्षण हेतु तैयार किए जाने वाले पाठ योजना के सभी महत्वपूर्ण पदों की चर्चा अपने शब्दों में करें। सभी महत्वपूर्ण पदों की चर्चा अपने शब्दों में करें। चलिए अगला लिखिए। प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर क्लास 10 on any desired topic of biological science for a period of 45 minutes duration. लिखिए, जीव विज्ञान विषय के किसी भी प्रकरण पर कक्षा 10 के लिए एक आदर्श पाठ योजना
तैयार करें। एक आदर्श पाठ योजना 45 मिनट की अवधि के लिए तैयार करें। चलिए, तो ये लेसन प्लान से रिलेटेड इतने सारे प्रश्न बनते हैं, लेसन प्लान से रिलेटेड। अगर आप देखें तो ये जो मेन क्वेश्चंस हैं, ये इतने तरह के जो आधारभूत प्रश्न जिसकी बात मैं कर रहा था, तो इन्हें हमें समझ लेना है और ये नहीं सोचना है कि करिकुलम में आपके सिलेबस में ये डाला हुआ है, नहीं डाला हुआ है, कुछ नहीं। ये हमें सीख लेना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना है कि ये क्या है, क्योंकि ये बार बार पूछे जाएंगे, कई अवसर पर पूछे जाएंगे, वाइवा में पूछे जाएंगे। जब आप टीचिंग करेंगे, जो 100 नंबर का आपका टीचिंग का पेपर है सेम 3 के अंदर, वहाँ जब टीचिंग करेंगे, वहाँ वाइवा में प्रश्न पूछे जाएंगे इन एरियाज से। तो इसलिए ये बहुत आधारभूत है, बहुत बेसिक है और ये मान कर चला जाता है कि अगर कोई टीचर मेथड पेपर की पढ़ाई कर रहा है तो इसको इन आधारभूत प्रकरणों की समझ निश्चित रूप से होगी। इसीलिए ये नहीं देखना है कि हमारे सेम 2 के सिलेबस के अंदर हूबहू यही कंटेंट डाला गया है कि नहीं डाला गया है। तो जो कंटेंट डाला गया है उसको भी हम लोग तैयार करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावे ये जो बेसिक है इसको भी तैयार करना है हर हाल में, इसको भी समझना है, इसका भी कॉन्सेप्ट रखना है, ताकि अगर कोई हमसे ये पूछे तो हम उसको बता सकें। और आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में भी इससे प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, इतना तय है। इसलिए ये हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। एनीवे, उम्मीद है कि आपने सारे प्रश्नों को लिख लिया है और मैं बारी बारी से इन प्रश्नों की समझ विकसित करूंगा, आपको तरीका बताऊंगा कैसे ये तैयार होगा। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।